प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावक बंधु, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और हमने छठी कक्षा का जो पहला चैप्टर है उसका अध्ययन कर लिया, उसकी सभी एक्सरसाइज को कर लिया है। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो है हमारा दूसरा चैप्टर, अध्याय 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं उनको हम 1, 2, 3, 4 अप टू इस तरीके से लिखते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती, या इसी को परवर्ती भी बोलते हैं। परवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती एक ही बात है। तो अब हम देखते हैं कि जो जैसे मान लीजिए हमारे साथ 5 संख्या है 10, इसके बाद आएगा 11 और इससे पहले आएगा 9। तो ये संख्या है वो परवर्ती है और ये पूर्ववर्ती है, अर्थात उस संख्या से पहले आने वाली पूर्ववर्ती और बाद में आने वाली परवर्ती संख्या कहलाएगी। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती, अब जैसे मान लीजिए ये प्राकृत संख्या है 4 है, 4 का जो उत्तरवर्ती होगा वो 5 होगा और पूर्ववर्ती होगा वो 3 होगा। 2 का लेंगे तो उत्तरवर्ती या परवर्ती 3 होगा और पूर्ववर्ती होगा वो 1 होगा। 1 का लेंगे तो 2 हो जाएगा परवर्ती, और पूर्ववर्ती होगा वो 0 हो जाएगा। तो चूंकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है, इसलिए हम प्राकृत संख्याएं कहें और ये कहेंगे उसका उत्तरवर्ती बताओ, पूर्ववर्ती बताओ, तो प्राकृत संख्याओं में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या होगा, हम उसको पूर्ण संख्याओं में शामिल करेंगे। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, ये हमारी 0 से शुरू होंगी, यानी इन्हीं संख्याओं में 0 को आगे लगा देंगे। प्राकृत संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम देखते हैं संख्या रेखा, अर्थात संख्या रेखा क्या होती है। तो जो संख्या रेखा है उसे देखते हैं। संख्या रेखा तो एक प्लेन में खींची गई एक ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर मिड में हम 0 ले लेते हैं और 0 लेने के बाद जो हमारा राइट हैंड है उस राइट हैंड की साइड जब हम चलेंगे तो धनात्मक संख्या लेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5, तो हमारी संख्या रेखा कहलाएगी। अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर योग। संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर योग, यानी संख्या रेखा पर हम संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हम अब 0 ले लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं 0, और इधर और भी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 + 4 = 7 दर्शाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये 3 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक की ये संख्या 4, और ये किसको दर्शा रही है? 7 को। ऐसे ही हम इस पर व्यकलन को भी दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर व्यकलन या घटा, तो संख्या रेखा पर घटा है उसको भी हम दर्शा सकते हैं। इस तरीके से हम लाइन लेंगे और 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर संख्या रेखा पर घटा या व्यकलन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 में से मान लीजिए हम 5 - 2 दर्शाना चाहते हैं, तो ये 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2, 1, 2 इस तरीके से हम नीचे से दिखा देंगे। उसको ऊपर धनात्मक संख्या ऊपर से दिखा देंगे, इसको नीचे से दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये वाली जो संख्या है वो बच गई 2, यानी 5 यहाँ तक आएंगे 3 बच जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे वो 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम इस पर जो गुणा है उसको भी दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर मल्टीप्लीकेशन या गुणा इस तरीके से हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 एंड 9 और 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम दो दो का गुणा करते, दो दो संख्या ले लेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। तो दो दो का गुणा करेंगे 4, फिर 2 3 6 2 4 8 2 5 10। इस तरीके से हम संख्या को गुणा कर सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं, आगे और भी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं। अब हम हमारी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उस एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 का पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखो। 10,000 एक्सरसाइज 2.1 10,999, इससे पहले आगे की 3 संख्याएं, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हमें 10,999 है, जैसे ही एक जोड़ेंगे 9 और 1 10 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, फिर 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, यानी इसमें हम जोड़ रहे हैं 9 और 1 10 हुआ है, फिर 9 और 1 10 हुआ है, फिर 9 और 1 10 हुआ है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 11। तो 10,999 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, 11,000 बन गया। अब इसमें एक और जोड़ देंगे तो 11,000 एक आ जाएगा, और फिर इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 11,000 2 आ जाएगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। और दूसरा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखो। दूसरा क्वेश्चन है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या। तो हम क्या करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक घटाया तो ये 0 0 0 0, यानी हमें 10,000 प्राप्त हो गया। अब इसमें से एक घटाएंगे तो ये इसका पूर्ववर्ती हो गया, पूर्ववर्ती। अब इसका पूर्ववर्ती यानी 10,000 में से हम एक और घटा देंगे तो 10 में से एक गया 9, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो ये 9,999 आ जाएगा। अब इसका 9,999 का पूर्ववर्ती लेंगे तो 9 में से एक गया 8 और ये 9 9 9, यानी 9,998। तो इस प्रकार से हमने इसकी तीनों संख्याओं को ज्ञात कर लिया। तो पूर्ववर्ती में हमें एक घटाना है और उत्तरवर्ती में एक जोड़ना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हम जानते हैं 0 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो गई, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। आगे इन्होंने पूछा है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 32 और 53, 32 और इनको 32 को और 53 को नहीं लेना है हमने, तो हम क्या करेंगे, जैसे 32 से 53 तक की संख्याएं गिन के लिख देंगे, या फिर 53 में से 32 को घटा देंगे और घटाने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो उसको आप अपने आप कर लोगे। आगे है 5वां सवाल है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती अर्थात उसके बाद की संख्या। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 2,44,701। 5वां सवाल है 2,44,701, इसका परवर्ती पूछा है, अर्थात इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,0,7,0,4,4,2, यानी 2,44,701। ये हो गया इसका परवर्ती, या इसी को हम उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं। अगली संख्या दी है इन्होंने 10,199। 10,199। अब 10,199 संख्या दी है, सॉरी 10,000 1,00,199 है, 1,00,199 संख्या दी है। इसमें भी हम एक जोड़ देंगे। ऐसे ही अगली जो संख्या है उसमें, यानी इसमें 4 पार्ट है, सभी में हम एक एक जोड़ना है। परवर्ती आप सीख चुके हो। पूर्ववर्ती लेना है, छठा क्वेश्चन है, इसमें पूर्ववर्ती लेना है। 94 का पूर्ववर्ती लेना है तो ये घटा देंगे 93 आ जाएगा। ऐसे इसके और भी सवाल हैं। 1,000 का लेना है, 2,08,990 का लेना है, 7,65,421 है उसका लेना है, तो आप इसको ले लोगे। अगला जो सवाल है वह है संख्याओं
के निम्नलिखित युगों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्या अन्य रेखा के बाईं ओर स्थित है और उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा लेस देन या ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए बताएं। तो छठे प्रश्न का पहला जो पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। तो इसमें उन्होंने दिया है, ए पार्ट है 530 और 503। हम देखते हैं कि जो 530 और 503 में 530 बड़ी है संख्या रेखा पर। और देखो यहाँ पर देखना है कि कोई संख्या, इन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्या बाईं ओर होगी। तो बायां हाथ हमारा कौन सा है, बायां हाथ जो हमारा लेफ्ट है उसको बायां बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि बाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर यहाँ से हम ले लेते हैं वो 503 और इधर से जो संख्या आएगी वो 530 होगी, यानी बड़ी संख्या इधर आएगी। इसका मतलब अब हम जो बायां हाथ है हमारा, यानी हम इधर से देखें तो बाईं तरफ बड़ी संख्या, यानी ये 530 बाईं तरफ आएगी। तो बड़ी संख्या हमेशा बाईं तरफ होगी। अगला प्रश्न ऐसे 370 और 307 है। 370 और 307, तो यहाँ पर भी 370 बड़ी संख्या है, तो ये 307 है 307। तो इस प्रकार से अगली संख्या है, उनको भी आप अपने आप कर लोगे। 98,765 है और 56,789 है। 9,83,415 है और 1,23,001 है। तो इनको आप अपने आप कर लोगे। आगे जो अगला प्रश्न है उसमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो इन्होंने पूछा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, जबकि प्राकृत संख्या है वह 1 से शुरू होती है। तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। अगला है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम होगा लेकिन एक ज्यादा है, 300 के बाद आएगा, तो ये भी गलत हो गया। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शून्य जो है वो शून्य से शुरू होता है। 6000 संख्या 599 की परवर्ती है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं 6000 दी है, उन्होंने कहा कि जो 6000 है वो है 599, सॉरी 600 है, 600 599 की पूर्ववर्ती है, तो बिल्कुल सही है। सॉरी परवर्ती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक जोड़ने पर ही हमें 600 प्राप्त होगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो जो प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है वह पूर्ण संख्याओं में आता है, तो ये भी सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो एक नंबर है वो ज्यादा है, तो उसको हम उसमें शामिल नहीं कर सकते। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यानी ये पूछा है ना 2 अंक की पूर्ण संख्या, 2 अंक की पूर्ण संख्या नहीं है। मान लीजिएगा हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं और एक 10, सबसे छोटी 10 होगी 2 अंकों की, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अब हम इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9, जो कि 1 अंक की है। कभी भी नहीं, जैसे 12 में से घटाएंगे तो 2 अंक की आएगी, लेकिन जब हम 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 जो 1 अंक की संख्या प्राप्त होती है, अर्थात हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल सही है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, लेकिन यदि हम ये कहें कि 1 का पूर्ववर्ती है तो 0 है, लेकिन वो प्राकृत संख्याओं में नहीं है। किस में आता है, पूर्ण संख्याओं में आता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या लेंगे तो है 0 है, तो ये कथन सत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बीच में नहीं आएगी, क्योंकि 2 लगातार नंबर है। पूर्ण संख्या 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, इसका भी पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि हम और संख्या लेंगे तो 0 से कम आ जाएगी। 0 से कम आएगी तो फिर हम उसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की संख्या ही होता है, ऐसा भी नहीं है। अभी हमने निकाल के देखा है, परवर्ती पूछा है तो 2 अंकों की संख्या का परवर्ती मान लो 999 है। अब हम 99 है, इसमें जब हम एक जोड़ देंगे तो ये 3 अंक की संख्या बनेगी, अर्थात हमारा ये कथन भी असत्य है। तो इस प्रकार हमने पहली एक्सरसाइज पूरी कर ली और आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर
हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।